हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एजिट्रिक्स वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में, इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे इस फॉर्म को हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या पीसी से किसी से भी कैसे भरेंगे। तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एएआई नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके लिए वैकेंसी निकली है। इसकी पोस्ट का जो नेम है वो सीनियर असिस्टेंट यानी नॉन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर जो आप एएआई की फुल फॉर्म देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये फॉर्म है। अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आप बिना गलती के इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट जो है, हम पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें क्या क्या जरूरत है। हम यहाँ पर जो जरूरी जरूरी चीज़ें उसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सीधे आपको बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं या भरेंगे, ठीक है। स्टार्ट डेट जो हुई थी इस फॉर्म को भरने की वो 21/12/2022 है, ठीक है। जो लास्ट डेट है इसकी वो 20/1/2023 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस देखेंगे, जो इकोनॉमिकली व्हीकल्स हैं उनकी फीस जो है वो 1,000 रुपये है। यहाँ पर एससी एसटी और फीमेल, जो फीमेल है ना वो किसी भी कैटेगरी की है, चाहे जनरल है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी में भी आती है, उनकी फीस 0 रुपये है। पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं उनकी भी फीस 0 रुपये है। अगर आप यहाँ पर थ्रो करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड द्वारा आप यहाँ पर फीस को कटवा सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप जॉब लोकेशन जो देखेंगे वो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30/11/2022 है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो कोई भी नहीं लिखी यहाँ पर, और मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एज पर रूल्स के हिसाब से आप रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी एज में छूट मिल जाएगी जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ट्रेड वाइज पोस्ट को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए, सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो आनी चाहिए आपको। यहाँ पर 5 पोस्टें निकली हैं। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट यानी कि फाइनेंस के लिए यहाँ पर 16 पोस्टें हैं, और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 32 पोस्टें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पे स्केल्स है यानी कि जो सैलरी है वो 36,000 से लेकर 1,10,000 तक है। बहुत अच्छी सैलरी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सीनियर असिस्टेंट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री इन हिंदी में होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की, या इंग्लिश, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए, ये जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, और 3 से 6 महीने का या 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लिया हमने। ये क्या नाम है, आप देख लेंगे पोस्ट के हिसाब से आपके पास क्या डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा है एआई एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर जो बताया मैं भी बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे ऑफिशियल साइट से आप यहाँ पर इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट देख लीजिए, इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। ये होगा एजुकेशनल मार्कशीट, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन मोड जो देखेंगे आप, यहाँ पर सिलेक्शन मोड है सीबीटी एग्जाम, यानी कि सीबीटी एग्जाम पास करेंगे उसका मेरिट लिस्ट करके आपका सिलेक्शन होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे इसको फॉर्म को हम भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर पे जो पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ये ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे एएआई की। अब आपको क्या करना है, आपको ये चाहे तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, और आगे फॉर्म पढ़े भरेंगे तो आपको कोई इसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या यहाँ पर लिखा था और क्या क्या यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको ये पढ़ लेना है एग्री दैट आई हैव, यानी कि इसका मतलब ये है आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है और इसके हिसाब से आप अब साइन इन कर रहे हैं, यहाँ पर साइन अप कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो साइन अप लिखा हुआ है आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। साइन अप करने के बाद में आपके सामने ये पेज खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा देना है। हटाने के बाद आप देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी मनपसंद अपनी पोस्ट चूज कर देंगे। आपने क्वालिफिकेशन भी देख ली होगी, मैंने बता दिया था कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कोड अपने आप लिख के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम देना है, पूरा नाम देना है, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका जो पूरा नाम है आपको वही नाम यहाँ पर देना है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यही मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है, यानी जो नंबर यहाँ डाला है वही नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी कर देनी है, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाली है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, कंफर्म कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आके ये कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद ये सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास भी ये सीक्वेंस नंबर ईमेल पे चला जाएगा या मोबाइल पे मैसेज भी आ सकता है, और पासवर्ड भी एक चला जाएगा, ठीक है। आप अपनी ईमेल पे देख लेना जो भी आपने ईमेल वहाँ पर डाली थी, तो उस पर आपका आईडी पासवर्ड और ये चला जाएगा सीक्वेंस नंबर जो भी होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस नंबर जो होगा वो आपका यहाँ पर लिख के आ जाएगा, पोस्ट भी लिख के आ जाएगी, पोस्ट कोड भी लिख के आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटर चूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कौन सा फर्स्ट सेंटर जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटर 2 चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 ये आपको चूज करना होगा, ये मैंने पहले चूज करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप ये लिखा देखिए, आर यू डोमिकल ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इनमें से अगर आप किसी एक राज्य में रहते हैं, इनमें से किसी में भी रहते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर नहीं रहते हैं तो नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यस ही करना होगा, नो करेंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा प्लीज सिलेक्ट योर डोमिकल स्टेट, यानी कहाँ पर आप रहते हैं, जो भी आपकी स्टेट है, जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो वहाँ पर उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है, उस राज्य को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ट, अगर आप हैंडीकैप्ट है तो यस या नो कर सकते हैं, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप कहीं पर सर्विस करते हैं तो आप बता सकते हैं, यस कर सकते हैं, अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है एक्स सर्विसमैन का होते हुए, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आर यू ए आई इंटरनल कैंडिडेट, अगर आप इसके ए आई के इंटरनल कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ए, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बता सकते हैं यस या नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा आर यू कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, अगर आपने क्या नाम कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप चूज करने के बाद यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा हो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने ये पेज खुल कर आएगा। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा और नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाओगा, वो नाम लिखा होगा कैंडिडेट नेम, यहाँ पर फादर का नाम, यहाँ पर माँ का नाम, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखा होगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, यहाँ पर नेशनलिटी आपकी लिखी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी है, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एड्रेस 2 लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर कंट्री लिखी है, किस कंट्री से आता है, यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेनी है, यहाँ पर आपको सिटी चूज कर लेनी है, किस सिटी में रहते हैं, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, सिटी का पिन कोड चूज कर लेना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, जो प्रेजेंट एड्रेस होगा जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी कोई है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम यहाँ पर फिल कर देंगे, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है अपनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखें मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर आपको अपना बोर्ड दे देना, जैसे मैंने यहाँ पर चूज कर लिया यूपी बोर्ड। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है आपको अपने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट यानी आपके कॉलेज का नाम लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में पास किया था हाई स्कूल, तो आपको वो ईयर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जीपीए और परसेंटेज। तो यहाँ पर आप परसेंटेज, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो जीपी होगा, अगर यूपी बोर्ड से तो परसेंटेज में हिसाब से होगा, जो भी आपका हो तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी अपनी परसेंट दे देनी है, कितनी आपकी परसेंट आई थी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटरमीडिएट की आपको डिटेल्स दे दी है। इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पर जैसे यूपी बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन लिखना है, यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन सा स्कूल आपका है, और उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया था। यहाँ पर आपको परसेंटेज अगर या जीपीए मोड से तो आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना परसेंट दे सकते हैं, ठीक है। परसेंट देने के बाद यहाँ पर लिखा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको डिग्री नेम दे देना, तो जो भी आपने डिग्री ले रखी है जिस चीज़ की भी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर देना है आपको स्पेशलाइजेशन की कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया था। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज दे देनी है। परसेंटेज देने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको इसमें आपको एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चूज करनी होगी। इनमें से आपको एक कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, जो भी आपके पास होगा। यहाँ पर मेरे पास ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तो है मेरे पास, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग, यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है, तो अगर आपको आती है तो यस कर दीजिए, और नहीं आती है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर डू यू हैव टू रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्ट डिसिप्लिन, तो आपको अगर यहाँ पर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा प्रीवियस वर्क ऑफ एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस यानी पहले आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका है आपको चूज ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्लस है इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना चूज कर लेना कि आप क्या नाम है, डेजिग्नेशन क्या था या पोस्ट क्या थी, आपने जो भी एक्सपीरियंस था उसमें आपकी पोस्ट क्या थी। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी एम्प्लॉयर किस चीज़ में थे आप, और उसकी क्या नाम है, यहाँ पर फॉर्म डेट लिख देनी है कि कब से कब तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो ये आपको दे देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, वो भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, और ये जो फोटोग्राफ है वो 3 ईयर वीक ओल्ड होना चाहिए, 3 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ए डीओबी, यानी कि आप अपना ऐसे कोई भी मार्कशीट लगा सकते हैं जिसमें आपका डीओबी प्रूव हो। उसके बाद यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ 12th, यानी कि आपको क्या नाम है 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड द स्कैन कॉपी द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी ग्रेजुएट डिग्री होगी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड द डोमिकल स्टेट यानी निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको एक्स सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो लिखा है कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड सेम यहाँ पर भर देंगे, और सेम यहाँ पर भरने के बाद जो यहाँ पर जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप एग्री है तो यहाँ पर आप सबमिट क्लिक कर देंगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन आपको भरने के लिए नहीं बचेगा, अब आपको सीधे प्रिंट मिल जाएगा। मैं अभी ये आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फिलहाल अभी नहीं है, इसलिए मैं इसको बाद में अपलोड करूंगा और मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता कि कैसे आपको प्रिंट डाउनलोड होगा। आपको तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक आपका पूरी डिटेल्स भरी हुई आ जाएगी, जो भी आपने अभी भरी हुई है। जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा या आपको ऊपर भी प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि आपको ये दिक्कत आ रही है। अगर आपको इस सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और दोबारा प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आइएगा अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको सीधे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, नमः बुद्धाय।